वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टेक मेड फन। तो आज की एपिसोड में आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट विद समथिंग डिफरेंट। तो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कमिंग, बट एक गाइड किस्म की एपिसोड में करना चाहता था। एंड टू किक ऑफ दिस काइंड ऑफ एपिसोड सीरीज, मैंने सोचा कि सबसे जरूरी काम जो आजकल होता है कि नई चीज पसंद आ गई टेक्नोलॉजी में, उसको जाके खरीदना है। और फिर यहाँ पे आपको पता कितने मसले हैं कोई भी चीज ऑनलाइन खरीदने के। तो लेट मी गिव यू सम बैकग्राउंड। तो जो मैं पला बड़ा हुआ हूँ, मैं कंप्यूटर सेल्स और कंप्यूटर रिटेल में हूँ। ठीक है, मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है दुकानदारी में, बिजनेस में, कंप्यूटर कैसे बेचने हैं, लैपटॉप कैसे बेचने हैं, और ये सारा काम मैं अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन से पहले 8-10 साल के लिए कर चुका हूँ। एंड उस जमाने में, जो कि तकरीबन आप कह सकते हैं 2010 से 2020 तक का टाइम था, देयर वाज अ इमर्जेंस इन ऑनलाइन स्टोर्स, राइट। काफी आए, जिस तरह मेगा आ गया, आए शॉपिंग, सीजन, फलाना टिमकाना, जितने भी नाम है। और उस जमाने में क्योंकि गूगल की एसईओ प्रैक्टिसेस और ये सब कुछ जो है बहुत ईजी गेम होती थी, गूगल पे हर कोई छाए हुए थे। लाइक लिटरली अगर मैं बात करूँ ना, कोई भी कस्टमर हमारे पास आता था, यार ये लेट से डेल की लैपटॉप कितने की है, और हम कहेंगे जी 80,000 रुपए की है, तो वो घर से गूगल करके आया होता था कि जी ऑनलाइन तो ये 60,000 की मिल रही है फलाने स्टोर पे। एंड दैट यूज टू बी लाइक द नंबर वन थिंग वी यूज टू हेयर कि सर आप इतने की बेच रहे हैं लेकिन ऑनलाइन तो इतने की है, आप इतने की बेच रहे हैं तो ऑनलाइन इतने की है। अब उस टाइम पे ऑब्वियसली, और अभी भी, जो एक फिजिकल स्टोर होता है उसकी रनिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज हायर देन जो एक ऑनलाइन डिजिटल स्टोर होता है जो एक कमरे में बंद बैठा चीजें बेच रहा होता है, विच इज फाइन। ठीक है, जिन लोगों को डायरेक्ट एक्सेस चाहिए, चीज जाके चेक करने का शौक है, वो जाके चेक कर लें। और जो लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं वो दे गेट अ बेटर डील एंड बार्गेन, एंड उनको फिर वो जो है अच्छी प्राइस पे चीज मिल जाती है। पर बहुत जल्दी हुआ ये उन 5-10 सालों में कि एकदम ऑनलाइन स्टोर को ज्यादा ही इजी हो गया था खोलना। क्या चाहिए आपको जी, एक बेसिक सी वर्डप्रेस वूकॉमर्स की वेबसाइट चाहिए। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग थे जो मार्केट में लिटरली 10-15 हज़ार रुपए लेके वेबसाइट बना के दे रहे थे सबको कि जी आप अपना ऑनलाइन स्टोर खोल लें। एंड लोगों को इतनी टेक्निकल सेंस या नॉलेज थी नहीं कि ऑनलाइन स्टोर चलाना कैसे है। एंड होना ये शुरू हो गया कि बहुत ज्यादा स्कैम्स होना शुरू हो गए। अब स्कैम्स कैसे होना शुरू हुआ है कि जी आप अक्सर जाएंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे, जो रिसीव होगी वो या कोई और प्रोडक्ट होगी या 2 नंबर होगी, या अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट की फंक्शनैलिटी थी जो कि इतनी कॉमन नहीं थी लेकिन थी, वो आपने पे कर दिया पहले और आपको जो चीज कोई और मिल गई, और बाद में कोई सर्विस नहीं, कोई कुछ नहीं। बल्कि जो मोस्ट कॉमन होता था वो ये होता था कि आई थिंक अभी भी होता है कि आप किसी ऑनलाइन स्टोर पे जाते थे, कुछ खरीदना है आपने, तो वो जी कहेंगे जी पहले ये हमारा बैंक अकाउंट है, इसमें पैसे ट्रांसफर करें फिर हम चीज भेजेंगे क्योंकि यहाँ पे पेमेंट प्रोसेसर या कार्ड चार्जिंग वाला सिस्टम था नहीं, तो जी अकाउंट ट्रांसफर चलेगा और इसके थ्रू जो है हम सामान भेजेंगे। तो वो जो पूरा ट्रेंड था ना 5-10 साल में, मेरी आंखों के सामने से गुजरा था कि इट स्टार्टेड फ्रॉम आप इतने का क्यों बेच रहे हैं, ऑनलाइन तो इतने का मिल रहा है। फिर इट मूव टू यार ऑनलाइन वालों के पास तो कोई चीज पड़ी नहीं होती है, इन्होंने बस गूगल पे पेजेस बना के एसईओ ऑप्टिमाइज किए हैं, लेकिन जब आप खरीदने जाते हो तो इनका स्टॉक नहीं होता, या इनकी प्राइसिंग फेक होती है, या फिर ये लोगों के पास कोई पेमेंट मेथड नहीं होता। टू, और भाईजान ऑनलाइन खरीदना छोड़ दो, 2 नंबर है, सब ईंटें बेच रहे हैं आईफोन के डब्बे में। ये पूरी मैंने ट्रांजेक्शन देखी थी 2010 से 20 के टाइम तक। फिर देयर केम मार्केट प्लेसेस जो कि थे आपके, लेट्स से दराज हो गया या टेलीमार्ट आई थिंक एक और था, या सो ऑन सो फोर्थ। एंड मार्केट प्लेसेस ने क्या किया कि इसी को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश की। दे प्रोवाइडेड लाइक रिलायबल पेमेंट मेथड्स एंड दे प्रोवाइडेड अ प्लेस वेयर सेलर्स एंड बायर्स कैन इंटरैक्ट, एंड देन थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन ऑफर करना शुरू कर दी। एंड थोड़ा सा बैलेंस फिर वापस स्कैमी बिहेवियर से नॉन स्कैमी बिहेवियर पे आ गया। पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग ऑनलाइन शॉपिंग मोर, एंड नाउ इन 2024 आई थिंक ऑनलाइन सेल एंड ऑनलाइन परचेज इज अ बिग पार्ट ऑफ कॉमर्स। लाइक आई डोंट नो एनीवन जो ऑनलाइन कोई चीज ना खरीदता हो। लाइक कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऑनलाइन जाके रोज ना रोज खरीदता है। तो आई वांटेड टू टेक दिस एपिसोड एज एन अपॉर्चुनिटी टू गो थ्रू एक्सप्लेनिंग कि ये ऑनलाइन कॉमर्स काम कैसे करती है। ठीक है, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन इज कि अच्छा जी इश्यूज कौन कौन से हैं जो अभी भी हैं, रिगार्डलेस ऑफ आप दराज से ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं, देयर आर स्टिल इश्यूज दैट यू नीड टू नो अबाउट। एंड देन आई वांट टू क्लोज ऑफ विद सम लाइक बेस्ट प्रैक्टिस स्टफ, जो हमारा यूजुअली यहाँ पे मोटिव होता है, जस्ट टू एजुकेट यू बेटर व्हेन यू आर बाइंग स्टफ ऑनलाइन, राइट। बट बिफोर वी गेट इनटू इट, मैं एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा। यूजुअली एज यू मे नो, आई डोंट लाइक टू नेम नेम्स, बिकॉज होता क्या है कि हालात बदल जाते हैं, वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, तो कोई पता नहीं होता कि कौन सी कंपनी या कौन सा बंदा अपनी हरकतें सही कर ले या खराब कर ले। पर बिकॉज दिस एपिसोड इज अबाउट ऑनलाइन परचेज, मैं कुछ नाम जरूर मेंशन करूंगा, बट द इंटेंशन इज जस्ट टू गिव यू एन ईजी एग्जांपल, या समझाने में आसानी रहे इसलिए, नॉट कि मैं कोई दराज को प्रमोट कर रहा हूँ या फलाने को डिमोट कर रहा हूँ। दैट्स नॉट द पर्पस। द पर्पस इज कि आपको बस समझ आ जाए चीज की, एंड देन ऑब्वियसली यू हैव द नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन टू मेक द बेस्ट डिसीजन योरसेल्फ। मैं इधर किसी को प्रमोट या डिमोट करने के मकसद से नाम नहीं लूंगा इस एपिसोड में, तो ये डिस्क्लेमर शुरू में देना जरूरी है। आपको पता है हमारी आवाम का खड़ा गया। तो सबसे पहले सेक्शन में आते हैं, विच इज एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, तो दिस इज अ न्यू फॉर्मेट, वैसे आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद, इफ यू आर हियरिंग दिस गिव मी द फीडबैक, जिसमें हर एपिसोड में देयर विल बी डेफिनेशंस अप फ्रंट, फिर इश्यूज एंड देन फिर रेजोल्यूशंस। बिकॉज मेरे ख्याल से हर टॉपिक को बड़ा नीटली इन 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। तो एक्सप्लेनेशंस में हम आ जाते हैं। सबसे पहले, अगर आपको ई कॉमर्स या ऑनलाइन परचेज करनी है, आपको इन 4-5 चीजों का जरूर पता होना चाहिए। तो
फर्स्ट वी हैव मार्केट प्लेस वर्सेस डायरेक्ट टू कंज्यूमर वर्सेस ग्रुप्स। तो ये प्राइमरीली स्पीकिंग 3 किस्म की जगह है जहाँ पे आप ऑनलाइन जाके परचेजिंग कर रहे होंगे। तो इन तीनों का मतलब ये होता है, मार्केट प्लेस इज बेसिकली कोई भी ऐप या सर्विस जो कि एक आप समझे जिस तरह आपका मरकज नहीं होता, आप किसी मरकज जाते हैं, वहाँ पे दुकानें खुली हैं और डिफरेंट दुकानों से आप चीजें खरीदते हैं, चलते फिरते हैं, ये वो। ऑनलाइन वर्ल्ड में भी मार्केट प्लेस की एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन है। आप किसी मार्केट प्लेस जाते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दराज, और उधर काफी सेलर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी दुकानें खोली हुई हैं, डिजिटल दुकानें, और आप उनसे जाके चीजें खरीद सकते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। दैट इज व्हाट अ मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म इज लाइक, जहाँ पे दराज खुद शायद बेच रहा हो या ना बेच रहा हो, लेकिन इट हैज अलाउड अदर सेलर्स टू सेल देयर स्टफ आल्सो ऑन देयर ओन वेबसाइट, ताकि सब कुछ आपको एक ही वेबसाइट पे मिल जाए। तो दराज इज एन एग्जांपल ऑफ इट, एज आई सेड, एंड आई थिंक ईलो इज अनदर एग्जांपल। अगर कपड़ों का एग्जांपल लेते गए, उनका भी मार्केट प्लेस बन गया। होता क्या है, मार्केट प्लेस बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो यूजुअली क्या करते हैं जो कंपनीज होती हैं, दे स्टार्ट एज अ D2C ब्रांड एंड देन जब वो बड़े हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, दे ट्रांजिशन इनटू मार्केट प्लेस। तो D2C क्या होता है? डायरेक्ट टू कस्टमर। डायरेक्ट टू कस्टमर इज जस्ट अनदर ऑनलाइन ई-कॉमर्स स्टोर जहाँ पे आप जाके डायरेक्टली कंपनी से सामान खरीद सकते हैं। वो सिर्फ अपना माल बेचते हैं, किसी और का माल नहीं बेचते, जो उनके अपने वेयर हाउस में, अपने स्टॉक में, सो ऑन सो फोर्थ। दिस इज द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ ई-कॉमर्स स्टोर्स यू विल फाइंड। जिस तरह लेट्स से बाटा है, तो बाटा की चप्पलें आप जाके बाटा की दुकान से भी खरीद सकते हैं, लेकिन इफ यू गो टू बाटा ऑनलाइन, जो उनकी वेबसाइट है, आप उनसे डायरेक्टली ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो बाटा सिर्फ अपना माल बेच रहा है, बाटा वहां बैठा किसी और कंपनी का या किसी और सेलर का माल नहीं बेच रहा। एंड तीसरा जो कि आई वुड से इमर्जिंग ग्रुप है या हमेशा से था, इट्स लाइक द थिंग दैट विल नेवर डाई बिकॉज दैट इज व्हाट इट इज ग्रुप्स। एंड बाय ग्रुप्स आई मीन आपके फेसबुक ग्रुप्स हो गए, आपके डिस्कॉर्ड सर्वर्स हो गए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए, जिस पे बाय एंड सेलिंग चलती रहती है। ये बहुत पॉपुलर है। इफ यू यूज एनी सोशल मीडिया, आई एम श्योर आपने कभी ना कभी देखे होंगे। पर दीज ग्रुप्स आर लाइक द वाइल्ड वेस्ट ऑफ कॉमर्स। यहाँ पे लोग बैठे हैं जो चीजें बेच रहे हैं, लोग बैठे हैं जो चीजें खरीद रहे हैं, पर कोई रेगुलेशन नहीं, कोई मिडल पार्टी नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं, और स्कैमर्स के लिए तो लाइक हेवन है ये। एंड हमने पिछले एपिसोड में जो टेक स्कैम्स इन पाकिस्तान में, इनको कवर भी किया था। इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन हाउ टू बी सेफ, आई वुड हाईली रिकमेंड आप वो एपिसोड जाके देखें। तो ये हो गया हमारा मार्केट प्लेस वर्सेस डायरेक्ट टू कस्टमर वर्सेस ग्रुप्स। 3 डिफरेंट तरीके हाउ यू कैन गो एंड बाय स्टफ ऑनलाइन, सो टू स्पीक। अब आ जाते हैं कि पेमेंट्स पे। तो पेमेंट्स के ना 2-3 चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये समझना कि एस्क्रो वर्सेस नो एस्क्रो क्या होता है। एस्क्रो इज अ सर्विस दैट सम प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड, एंड ये आपको देखना पड़ेगा कौन क्या करता है या नहीं करता, विच इज बेसिकली कि लेट्स से दराज है, दराज पे जाकर मैं कोई चीज खरीदता हूँ 2000 रुपए की, वो 2000 रुपया डायरेक्ट सेलर को नहीं जाता, वो 2000 रुपया दराज को जाता है, दराज वो 2000 रुपया अपने पास रख लेता है, और फिर सेलर जो है वो सामान पैक करता है, सब कुछ करता है और शिप करता है, और जब वो बायर को रिसीव हो जाता है उसके कुछ अरसे बाद दराज 2000 रुपया फिर उठा के सेलर को दे देता है, ऑब्वियसली अपने चार्जेस वगैरह काट के, बट यू गेट द आइडिया। तो एस्क्रो बेसिकली ये कि वो एक ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म या एक ट्रस्टवर्दी मिडिल पर्सन होता है जो आपके पैसे पकड़ के रखता है, एंड देन लाइक जब तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो जाए और सब कुछ सही ना गया हो, वो पैसे रिलीज नहीं करता सेलर को। तो एज यू कैन टेल दिस इज अ रियली गुड प्रैक्टिस के स्कैम्स मिनिमाइज किए जाए। 0% कभी भी नहीं होता, लेकिन ये कि इसकी वजह से स्कैम्स काफी कम हो जाते हैं, बिकॉज सेलर को पता है कि अगर मैंने कोई 2 नंबरी की या कुछ किया, कस्टमर दराज को कंप्लेंट करेगा, मेरा आइटम वापस आ जाएगा, वो पैसे उसको रिफंड हो जाएंगे। तो एस्क्रो का ये फायदा होता है। तो इसलिए जो जनरली स्पीकिंग, नॉट ऑल, मोस्टली जहाँ पे एस्क्रो हो इन्वॉल्व, दैट इज अ सेफर प्लेस टू बाय देन नो एस्क्रो। नो एस्क्रो जिस तरह वो डायरेक्ट ई कॉमर्स हो गया या फेसबुक ग्रुप्स हो गया, उधर कोई एस्क्रो नहीं है। अगर बंदा कहता है मुझे पैसे भेजो, आप पहले पैसे भेज रहे हो, फिर कोई पता नहीं आपका सामान आपको मिलता है या सही मिलता है या सो ऑन सो फोर्थ, और रिफंड का कोई सीन नहीं, आपने बंदे का वर्ड ऑफ माउथ ट्रस्ट करना है। वेयरएज दराज पे या कोई भी और मार्केट प्लेस पे द ब्रांड इज देयर, द कंपनी इज देयर, एंड उनकी कस्टमर सर्विस इज देयर, एंड इफ यू हैव गुड एक्सपीरियंस विद देम, आप जाके एस्क्रो के थ्रू जो है अपने पैसे वापस ले सकते हैं इफ द प्रोडक्ट वाज नॉट एज एक्सपेक्टेड। अगेन इसके ज्यादा इश्यूज भी हैं, लेकिन जस्ट टू गिव यू द बेसिक कॉन्सेप्ट, एस्क्रो ये होता है। फिर आपके पास आ जाता है COD वर्सेस पेमेंट मेथड्स। तो COD इज कैश ऑन डिलीवरी, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन तरीका है मेरे ख्याल से खरीदो फरोख्त करने का, विच मीन्स इज कि आपको सामान पहले डिलीवर होता है, एंड जिस बंदे ने डिलीवर या जिस कंपनी ने डिलीवर किया, आप फिर उसको पैसे दे देते हैं कि ये लो भाई इस ऑर्डर के इतने पैसे बने। एंड दूसरे पेमेंट मेथड्स जो होते हैं, जो आपके डिजिटल पेमेंट मेथड्स हैं, उसमें आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आ गया, कूपन्स आ गए, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। उसका बस बेसिकली मकसद ये कि आप कैश नहीं कर रहे, आप डिजिटली पे कर रहे हैं यूजिंग वन ऑफ योर बैंक कार्ड्स। दीज आर मोस्ट 2 कॉमन वेज टू पे ऑन लाइक अ मार्केट प्लेस या जो जरा अच्छा ई कॉमर्स स्टोर होता है। एंड देन ऑब्वियसली फेसबुक ग्रुप्स एंड क्या कहते हैं आपका जो जरा अच्छे ई कॉमर्स स्टोर नहीं है, उस पर अभी तक देसी निजाम चल रहा है कि जी ये मेरा अकाउंट नंबर है, इसमें पैसे फेंक दो, जिच इज अ वेरी रिस्की वे। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्यों। एंड इसी के साथ टाई इन करते हुए, इफ यू यूज एनी मार्केट प्लेस या डिजिटल सर्विस, आजकल आपने ट्रेंड देखा होगा, हर किसी ने अपना वॉलेट निकाला हुआ है। तो दराज पे दे हैव देयर डी वॉलेट या जो भी उसका नाम है, फूड पांडा अगर आप यूज करते हैं उस पे पांडा वॉलेट है, करीम यूज करते हैं उस पे करीम वॉलेट है। दीज आर कॉल्ड डिजिटल वॉलेट्स, एंड द रीजन दे एग्जिस्ट इज कि आपके पैसे ना उनके सिस्टम में फंसे रहे। तो लेट्स से
आपने 1,000 रुपए का कुछ ऑर्डर किया, खराब चीज आ गई, आपने रिफंड मांग लिया, रिफंड हो गया, तो वो आपको कहेगा यार अगर डिजिटल वॉलेट में डालोगे ना तो अभी दे देंगे, लेकिन अगर आपको वापस अपने अकाउंट में चाहिए तो आपको 14 दिन वेट करना पड़ेगा। तो वो बंदा कहता है यार मैं शॉपिंग करता रहता हूँ, 14 दिन वेट कौन करे, मेरे वॉलेट में डाल दो अभी, और फिर नेक्स्ट ऑर्डर या नेक्स्ट चीज ट्रांजेक्शन पे आप उसको यूज कर लेते हो। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाई दे एग्जिस्ट, इसके टू जस्टिफाई द इनकन्वीनियंस कि यार अगर आप रिफंड कराएंगे हमें प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, वो प्रोसेस 2 हफ्ते का है, इतनी ख्वारी कहाँ करेंगे, तो ये आप 1,000 रुपए जो ना ऐसे आप डिजिटल क्रेडिट्स ले लें, बिकॉज उनकी जेब में तो पैसा रहा ना, उनको वो ख्वारी नहीं करनी पड़ी, सारी जगह बैंक से नहीं लड़ना पड़ा, सब कुछ नहीं करना पड़ा, दे कैन जस्ट डिजिटली इंक्रीज अ नंबर इन योर वॉलेट एंड वो ज्यादा आसान होता है, एंड इट इंश्योर्स कि आपके पैसे वहाँ पे पड़े हैं तो यू विल स्पेंड इट इन फ्यूचर उसी ऐप पे। तो ये एक वो जो रिफंड वाली सारी मजबूरी है उसके हैसल का फायदा उठाने के लिए उन्होंने डिजिटल वॉलेट्स लॉन्च करना शुरू कर दी, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल टेंड टू लाइक दैट फीचर कि अच्छा यार बस इसी में पैसे डाल दो, मैंने वैसे भी यूज करनी है करीम फिर से अगले हफ्ते तो मुझे चाहिए होंगे। लास्टली जो आई वांट टू एक्सप्लेन इज इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल शिपिंग। तो टिपिकली स्पीकिंग यू बाय फ्रॉम अ गुड मार्केट प्लेस, अगेन दराज का एग्जांपल दे रहा हूँ, दे विल हैव वेरीफाइड शिपिंग पार्टनर्स, या उनकी अपनी शिपिंग होगी, उनकी अपनी सर्विस होगी जो आपके घर आके चीज डिलीवर करेगी, ठीक है, दैट इज मोर रिलायबल, उनको कॉस्ट भी कम पड़ती है, आपको भी कॉस्ट कम पड़ती है, सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन जब आप यूजुअली किसी और ई कॉमर्स स्टोर से कुछ चीज खरीदते हैं ना, जैसे मैं सी जोन से खरीदता हूँ या ऑल माई टेक्स से या डब्ल्यू से खरीदता हूँ, वो इतने बड़े नहीं है, इतने मैसिव नहीं है कि वो अपनी इंटरनल शिपिंग सर्विस बना सके, तो उन्होंने पार्टनर किया होता है एक्सटर्नल सर्विसेज के साथ, और वो लोग फिर आपका आइटम जो है शिप करते हैं। द रीजन यू शुड अंडरस्टैंड दैट इज के डिपेंडिंग ऑन इंटरनल शिपिंग या एक्सटर्नल शिपिंग डिफरेंट रूल्स अप्लाई, स्पेशली लाइक कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स पे, क्योंकि होता क्या है कि कैश ऑन डिलीवरी बड़े ऑर्डर्स जो है वो अलाउ ही नहीं करते कि जी 20,000 से ऊपर ऑर्डर नहीं, 50,000 से ऊपर ऑर्डर नहीं हम ले सकते। या फिर अगर एक्सटर्नल शिपिंग हो यूजुअली दे डोंट लेट यू चेक द आइटम पेमेंट करने से पहले, या आपका आईडी कार्ड मांग लेते हैं, सो ऑन सो फॉर्थ। तो लाइक इस तरह की बड़ी अजीब अजीब चीजें हैं जो कुछ एक्सटर्नल शिपर्स करते हैं। आईडी कार्ड वाली तो मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि भाई मेरा आईडी कार्ड नंबर क्यों चाहिए आपको, लाइक आप मेरे 4 आखिरी डिजिट ले लो, पूरा आईडी कार्ड नंबर क्यों चाहिए आपको मेरा प्रोडक्ट मुझे देने के लिए, दैट्स सच अ बीएस थिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इट हैपेंस। तो ऑल दीज वर अ बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑन लाइक व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स यू नीड टू नो जब आप ऑनलाइन बाइंग एंड शॉपिंग कर रहे हैं, राइट। प्लेटफॉर्म्स कैसे कैसे होते हैं, एस्क्रो क्या होती है, कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट वर्सेस दूसरे पेमेंट मेथड्स कौन से एग्जिस्ट करते हैं, डिजिटल वॉलेट्स क्यों है क्या है, और इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल शिपिंग। तो ये आपकी बेसिक्स क्लियर हो गए। नाउ लेट्स कम टू सम ऑफ द मोस्ट कॉमन इश्यूज जो आप फेस करेंगे व्हेन यू आर ट्राइंग टू बाय स्टफ ऑनलाइन। अच्छा, अब ये किसी ऑर्डर में नहीं है, ये नहीं कि एक दूसरे से बुरा है या कुछ रैंडम ऑर्डर में, पर द नंबर वन इशू इट्स के मोस्ट रिव्यूज यू सी ऑन द प्रोडक्ट्स आर फेक अनफॉर्चुनेटली। तो डजंट मैटर वेबसाइट के अपने रिव्यूज हैं, डजंट मैटर दराज पे रिव्यूज हैं, डजंट मैटर कहीं पे भी रिव्यूज हैं, मोस्ट ऑफ द रिव्यूज यूल कम अक्रॉस अनफॉर्चुनेटली आर फेक एंड पेड फॉर, एंड वो ऑब्वियस होता है कभी कभी, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पूरी पूरी सर्विसेज एग्जिस्ट करती हैं जिधर क्या होता है कि यू गो कि यार ये मेरी फलानी प्रोडक्ट है, इस पे जो है मुझे 100 रिव्यूज चाहिए, एंड दे चार्ज यू अमाउंट ऑफ मनी, एंड देन वो ना रैंडमाइज्ड रिव्यूज निकाल देते हैं। स्पेशली जब से ये जीपीटी आया है फेक रिव्यूज लिखना बहुत आसान हो गया, एंड ये ऐसा प्रॉब्लम है जो कि अमेजोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी इसके साथ स्ट्रगल करती हैं। इट्स नॉट दैट इजी टू डील विद इट। इसका एक आसान हल ये निकाला या लॉजिकली सोचा जाए तो ये निकलता है कि आप सिर्फ रिव्यू करने का ऑप्शन उसको दें जिसने प्रोडक्ट खरीदी है, राइट। तो वो भी फेक हो जाता है, क्योंकि ये जो कंपनीज होती हैं जो फेक रिव्यूज की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, दे विल डू दैट, दे विल गो एंड बाय योर आइटम 100 दफा, एंड जो भी बीच में वो डिफरेंस होगा बाइंग सेलिंग सर्विस चार्जेस में, वो दे विल चार्ज एज सर्विस कॉस्ट, एंड देन दे विल गिव लाइक एक्चुअल वेरीफाइड बायर रिव्यूज ऑन दैट प्रोडक्ट ऑल्सो। ये अभी पाकिस्तान में इतना मैसिव स्केल पे नहीं हो रहा, बिकॉज अगेन इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू डू एंड ओनली बिग कंपनीज कैन अफोर्ड इट, बट यू नो मोस्ट ऑफ द रिव्यूज यू विल रन अक्रॉस जहाँ पे कोई प्रोडक्ट होगी जिसपे बहुत ज्यादा रिव्यूज होंगे, वो फेक होते हैं। और ये ऐसा मैं देख रहा हूँ प्रॉब्लम दराज जैसी जगह पे राइज कर रहा है। अभी इतना ज्यादा नहीं है, आई एम प्रीटी श्योर ये प्रॉब्लम अगले 1-2 साल में राइज करेगा। एंड ऑन द अदर साइड जो नॉन मार्केट प्लेसेस ई कॉमर्स स्टोर है, जिनको डायरेक्ट ई कॉमर्स स्टोर करते हैं, वहाँ पे मोस्ट रिव्यूज फेक इसलिए क्योंकि ओनर ने खुद डाले होते हैं। क्योंकि मेरी वेबसाइट है, मेरा ई कॉमर्स स्टोर है, मैं जो मर्जी रेटिंग डाल दूं। तो सम पीपल डू इट एथिकली, ऑब्वियसली वो ईमेल भेजेंगे और कहेंगे जी हमें आप रिव्यू करें और आप अपनी पिक्चर छोड़ें, एंड पिक्चर्स इज जनरली स्पीकिंग द बेस्ट वे टू नो कि रिव्यू असल है या नहीं है। पर आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ई कॉमर्स स्टोर जहाँ पे फेक रिव्यूज लगे हैं जी, 4 स्टार रेटिंग, 90,000 रिव्यूज, और ये और वो सब मेड अप होता है। डोंट फॉल फॉर दैट, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंड कि मोस्ट रिव्यूज आर फेक, एंड आई विल टेल यू हाउ टू आइडेंटिफाई गुड रिव्यूज बाद में। सेकंड इशू जो आपने अक्सर नोटिस किया होगा मार्केट प्लेसेस पे एंड डायरेक्ट ई कॉमर्स पे, कि ना वो फोमो नहीं होता, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो फुल मैक्स अल्ट्रा पे किया होता है। स्पेशली इंस्टाग्राम एड्स में मैंने देखा है कि जी एक चीज है, उसकी प्राइस 500 रुपए है, वो दिखाई हुई जी 1500 रुपए, 70% ऑफ, अभी खरीद लो नहीं तो कल नहीं मिलेगी, नहीं तो परसों नहीं मिलेगी, एंड आप जो है ना क्या कहते हैं एक अच्छी डील पे लूज ऑन कर जाओगे। दिस इज ऑल्सो अनदर इशू। एंड दराज पे तो अब इतना हो चुका है कि आई थिंक ईजिली
70-80% डिस्काउंट पे लगी होती है। लाइक दराज में कोई भी प्रोडक्ट खोलो रैंडम, वो हर चीज 40% ऑफ होती है पर एक्चुअली में नहीं होती। वो बस एल्गोरिदम और सर्च गेन करने के लिए क्या करते हैं, अपनी प्राइस डबल करके 40% ऑफ कर देते हैं ताकि वो डिस्काउंटेड और डील्स और इस तरह के सेक्शंस में नजर आए प्रोडक्ट। हालांकि वो डिस्काउंटेड एक्चुअली नहीं होती, तो वो रियल डिस्काउंट नहीं होता है, फेक डिस्काउंट होता है। दिस इज स्पेशली अ प्रॉब्लम विद जिन चीजों की प्राइसिंग का ना जरा आइडिया ना हो या रफ आइडिया ना हो। फॉर एग्जाम्पल टेक में आई कैन गो एंड चेक के अच्छा यार ये फलाना माइक एलगाटो का वो $100 का, राइट? $100 कितने बनते हैं? 30,000 रुपए बनते हैं। अच्छा अमेरिका से इंपोर्ट कराया, 10-20% ऊपर नीचे हो जाता है, आप कह लो 10% इंपोर्ट पे लग गया, 10% बंदे ने अपना मार्जिन रखा, तो ज्यादा से ज्यादा मुझे $120 या $130 का ये माइक मिल जाना चाहिए। तो मुझे एक रफ आइडिया है, राइट? अब मैं दराज पे जाता हूँ, वहां पे किसी ने लिखा हुआ है 4 लाख रुपए का डिस्काउंटेड टू 1,30,000 तो वो ऑब्वियसली उसने फेक डाला, वो माइक 4 लाख का नहीं है, वो 1,30,000 का है। तो जिन चीजों की प्राइसिंग इंटरनेशनली या ऑनलाइन अवेलेबल है उनके लिए गैस करना ईजी है। यू कैन मेक श्योर कि अच्छा इस पे वाकई डिस्काउंट लगा हुआ है या है ये चीज इतने की, राइट? PlayStation 5 में ऐसा बहुत होता है, फोन्स में ऐसा बहुत होता है। लेकिन देयर इज अ होल कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स जिनकी प्राइसिंग का आपको नहीं पता, जो नॉन ब्रांडेड चीजें हैं या जिनका कोई लेना देना नहीं इंटरनेशनल मार्केट से, या चाइनीज माल है या वट एवर। तो उस पे इट बिकम्स अ रियली टफ प्रॉब्लम टू क्रैक कि अच्छा यार ये एक्चुअली चीज इतने की है या ये इस पे डिस्काउंट लगा हुआ है। पर मेरा रिकमेंडेशन बस ये है कि आप जो है ना, डोंट फॉल फॉर दैट, एंड देयर इज अ ट्रिक यू कैन यूज टू स्टे सेफ फ्रॉम इट, वो मैं बाद में बताता हूँ। फिर जो सबसे बड़ा इशू मैंने देखा है अभी रिसेंटली होना शुरू हो गया, एंड दिस इज लाइक अ बिग नेगेटिव ऑफ दराज एंड व्हाई आई डोंट ट्राई टू यूज देम एनीमोर, या कोशिश करता हूँ डायरेक्ट सेलर से लूं, कि दराज इज अ मार्केट प्लेस, राइट? एंड मार्केट प्लेस का मकसद होता है टू प्रोटेक्ट बायर्स एंड सेलर्स, दोनों साइडों को प्रोटेक्ट करना होता है। एंड द वे दे यूज्ड टू डू इट इज के भजन आपका ऑर्डर आया, आपने ऑर्डर दिया, बात खत्म होगी। फॉर सम रीजन रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड शेयरिंग बायर की इंफॉर्मेशन सेलर के साथ, या शेयर उन्होंने इंटेंशनली करना शुरू किए हैं, कोई बग चल रहा है उनके सिस्टम में, आई डोंट नो। लेकिन आई हैव नोटिस्ड कि अब अक्सर क्या होता है, मैं दराज से कोई चीज मंगवाऊंगा और मुझे सेलर का डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज आया होता है कि जी आप हमें रिव्यू छोड़ देना, या जी आपको चीज मिल गई, या सीधा ना चैट पे पहुंच जाते हैं। दैट इज नॉट गुड, दैट इज अ वेरी बैड प्रैक्टिस। तो अगर आप सेलर हैं प्लीज ये करना छोड़ दें, और लेकिन अगर आप बायर हैं प्लीज अंडरस्टैंड कि ये जो ना स्कैमी बिहेवियर है, क्यों होता ही है। वो सेलर आपको इवेंचुअली कहेगा कि यार देखो आप दराज से ऑर्डर करने के बजाय मेरे से डायरेक्ट ऑर्डर कर लो, मैं आपको चीज सस्ते में दे दूंगा। दूसरा हो क्या रहा है कि उसको दराज की फीस नहीं पे करनी पड़ी, ठीक है? दराज टेक्स 10 to 20% डिपेंडिंग ऑन आप क्या बेच रहे हो, कमीशन ऑन एवरीथिंग, राइट? तो वो कमीशन से बचने के लिए वो आपको व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज करेंगे और कहेंगे जी आप हमसे डायरेक्टली ले लो, आपको मैं चीज सस्ते में दे दूंगा। एंड यू एज अ बायर वुड बी लाइक ओके ठीक है भेज दो, मुझे तो फायदा हो रहा है, 20% और सस्ती चीज मिल जाएगी। पर नुकसान ये हो रहा है कि अब यू लूज ऑल द प्रोटेक्शंस, देयर इज नो एस्क्रो, आपके पैसे दराज जो नहीं हैंडल कर रहा, एंड देयर इज नो गारंटी कि वो सेलर जो आपको अच्छी चीज भेजेगा डायरेक्टली जब ऑर्डर करेंगे। एंड फिर आप कंप्लेन कहाँ जाके करेंगे? आप दराज पे जाके करेंगे, जी आपका बंदे ने डायरेक्ट रीच आउट किया, मैंने डायरेक्ट चीज खरीदी खराब निकले, एंड दराज कहेगा आपने डायरेक्ट भाई क्यों खरीदी, आपने हमारे थ्रू खरीदनी थी, राइट? तो व्हेन यू बिकम डायरेक्ट विद द सेलर, जो आपकी प्रोटेक्शंस हैं वो आपकी सारी लीवी हो जाती हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट। एंड द सेकंड थिंग आई हेट दिस इज बिकॉज यार इन्फॉर्मेशन, पहले पाकिस्तान में प्राइवेसी वगैरह कोई चक्कर नहीं है। मेरा फोन नंबर जो है आई डोंट वांट इन रैंडोज के हाथों में, जिनके फोन्स में पता नहीं कौन से एप्स इंस्टॉल हुई हैं और फिर वो नंबर मेरा कहाँ कहाँ ब्रॉडकास्ट हो रहा है और अगले दिन 10 AC रिपेयर करने वालों का मुझे SMS आया हुआ है। इट हैज बिकम सच अ प्रॉब्लम कि अब मुझे अपना नंबर स्विच करना पड़ गया। वो जो ऑनलाइन यूज करने के लिए मैंने नंबर ही अलग कर दिया बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। एंड जो लास्ट मेजर इशू है, एंड स्पेशली ChatGPT आने की वजह से, क्योंकि हर कोई अपने आप को राइटर समझने बैठ गया, वो ये कि आजकल फुल अब्यूज हो रहा है GPT रिटन डिस्क्रिप्शंस का और लाइक आपकी प्रोडक्ट इमेजेस का और सब कुछ का। लेकिन आप कोई भी प्रोडक्ट खोलेंगे 10-10 हजार वर्ड लिखे होंगे। आपको भी ज़मीन.pk पे जाओ, वहां पे क्या होता है, ज़मीन.pk पे आप कोई प्रॉपर्टी खोलेंगे तो इतना कुछ ग्लोरियस हाउस विद 5 बेडरूम अपार्टमेंट और ये और वो, और वो कोने में टूटा फूटा सा घर होता है। इसको हम ब्लैक हैट एसईओ या एसईओ स्पैम कहते हैं कि गूगल के रिजल्ट्स में अच्छा आने के लिए करते हैं। इट डजंट रियली वर्क, लेकिन दे स्टिल डू इट। एंड इससे होता ही है कि आपके पास कोई एक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में सामने नहीं आती। आपके पास स्पैम रिटन और BS रिटन इन्फॉर्मेशन आती रहती है जो कि आप पढ़ते हो और उससे कोई आपको जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है नहीं मिलती कि यार अच्छा ये प्रोडक्ट में एक्चुअली क्या है। एंड दराज पे भी अक्सर ये होता है, कोई चाइनीज प्रोडक्ट्स फॉर सेल लगे होंगे, नीचे उसके पता नहीं क्या क्या लिखा होगा, ये शर्ट आपको हवा में उड़ा देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, और भाई मुझे बता दो उसका साइज क्या है वो नहीं बताया। जो मेन चीज है, मुझे अगर शर्ट खरीदनी है मुझे उसका साइज चाहिए, मुझे उसका मटेरियल चाहिए, उसका कलर चाहिए, ये चीजें नहीं लिखी होंगी, लेकिन बाकी पूरी कहानी लिखी होगी कि ये शर्ट जो है आपको अगला प्राइम मिनिस्टर कैसे बना देगी। तो ये GPT की वजह से हो रहा है। पीपल थिंक अगर इफ दे स्टफ देयर डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस विद रैंडम इंग्लिश
इंग्लिश के वर्ड्स तो वो गूगल पे ज्यादा अच्छा शो होंगे। तो ये बहुत ई कॉमर्स स्टोर्स पे कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है। लाइक पार्कविल्स जैसी वेबसाइट पे आप जाएंगे जो कि मार्केट प्लेस और वो सब कुछ नहीं है, इट्स अ क्लासिफाइड वेबसाइट। फॉर फ्यूचर एपिसोड डिस्कस करेंगे वो क्या होता है। लेकिन उस अगर आप गाड़ी सेल करने के लिए लगाते हैं, दे गिव यू द ऑप्शन वहां पे 10-15 बटन्स बना के कि आप ये टेम्पलेट वाले ऑप्शंस यूज कर लें, और वो आर्मी अफसर कार इज अ ऑप्शन इन दैट टेम्पलेट, जिसको आप क्लिक करें तो आपके वो डिस्क्रिप्शन में ऑटोमेटिकली लिखा आ जाता है कि आर्मी अफसर के इस्तेमाल में गाड़ी है। तो वो मीम यहाँ से बन गया कि भाई जान आर्मी अफसर के इस्तेमाल में गाड़ी है तो इसका क्या मतलब है, वो ज्यादा साफ सुथरी होगी। लाइक ठीक है वो अच्छी चलाते होंगे, लेकिन वो मकसद डिफीट हो गया जब हर कोई वो ऑप्शन यूज करना शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ पे वो रेडी टू मेक टेम्पलेट बनी होती है, लोग उस पर क्लिक करके डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो अब आप जाएंगे पार्कविल्स पे, अक्सर गाड़ियों पर जो है ना 10-12 चीजें सेम सेम लिखी होती हैं, वो इसलिए लिखी होती हैं बिकॉज वो टेम्पलेट जनरेटर है उनका। तो दैट्स द थिंग राइट। लाइक ये जो जीपीटी आ गया या टेम्पलेट्स आ गई हैं डिस्क्रिप्शन के लिए, आई थिंक दे डिफीट द पर्पस ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू एक्चुअली सेल द प्रोडक्ट एंड गिव उसकी स्पेसिफिकेशन, एंड फ्लड हो गई है मार्केट जी फालतू इंग्लिश के साथ जो किसी की समझ में नहीं आती। एंड एक लास्ट मुझे बताना जरूरी है, स्पेशली जब आप प्राइस सर्चिंग कर रहे हो, लाइक कोई नया फोन आया, मैंने उसकी प्राइस देखनी है, वटा मोबाइल सबसे ऊपर आ जाएगा। ना वो मोबाइल बेचता है, ना उसने आज तक मोबाइल बेचा है, ना उसको पता है कि प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, लेकिन प्राइसिंग जब आप सर्च करोगे सबसे ऊपर वो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वही एसईओ, स्पैम, इंग्लिश अच्छा ऑप्टिमाइजेशन की हुई है, ब्लैक हैट यूज कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट लाइक यू हैव अ बंच ऑफ वेबसाइट्स जो एक फोन की प्राइस बता रहे होंगे लेकिन वो फोन बेच नहीं रहे होंगे, और जब आप मार्केट में खरीदने जाएंगे वो फोन ऑब्वियसली डबल प्राइस का होगा क्योंकि पीटीए टैक्स भी है और इंपोर्ट भी डिफरेंट है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो इट जस्ट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन आउट देयर बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रैक्टिसेस, एंड फिर जो लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं उनके लिए बहुत कंफ्यूजन पैदा होती है इनकी वजह से। अच्छा, तो ये थी कुछ एक्सप्लेनेशंस और कुछ कॉमनली फेस्ड इश्यूज। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट सम बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इफ यू आर लाइक मी एंड यू आर लाइक यार मैं तो ऑनलाइन ही खरीदना चाहता हूँ बिकॉज द कन्वीनियंस फैक्टर इज रियली हाई, आई डोंट वांट टू गो एंड डील विद पीपल, तो हियर आर सम लाइक बेस्ट प्रैक्टिस कह लो या टिप्स कह लो विच यू कैन अडॉप्ट टू प्रिवेंट इश्यूज। 100% नहीं होगा लेकिन यू विल बी सेफर देन मोस्ट। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला कि मोस्ट रिव्यूज आर फेक, एंड उसमें जो है आप बस एक डिफॉल्ट अपना दिमाग में आइडिया बना लोगे सारे रिव्यू फेक है, बात खत्म होगी। तो लर्न टू यूज फिल्टर्स, लर्न टू यूज हाउ टू फिल्टर प्रोडक्ट्स, हाउ टू फिल्टर लिस्टिंग्स, एंड उस पर लगा दिया करोगे 4 स्टार प्लस रिव्यूज वाले प्रोडक्ट्स हैं। उससे एक तो ये होगा जिनके रिव्यूज नहीं है वो नहीं आएंगी, तो उनको तो आपने लिफ्ट करानी नहीं, पहली बात जिनके रिव्यूज हैं वही लेनी है। और फिर जिनके रिव्यूज हैं उस पर आप ये करें कि जो नेचुरल फोटोज लग रही है ना, जो आपको लग रहा है कि लोगों ने अपने घर में ली है या लोगों ने एक्चुअल प्रोडक्ट यूज करते हुए ली है, सिर्फ उनको ट्रस्ट करें। अगर आपको कोई बहुत टेम्पलेटाइज्ड फोटो या बहुत ही कोई गुड टू बी ट्रू फोटो नजर आ रही है, दैट इज यूजुअली अ फेक फोटो। एंड इफ यू आर बाइंग समथिंग वेरी एक्सपेंसिव एंड यू वांट टू बी डबल श्योर कि ये फोटो असल है, आप उस फोटो को पकड़ें, images.google.com पे डालें और वो आपको बता देगा ये फोटो कहीं और यूज हुई है या नहीं हुई। क्योंकि अगर वो यूनिक फोटो है ना तो वो कहीं और नहीं होगी, वो सिर्फ दराज पे या जहाँ पे भी आप खरीद रहे हैं वहाँ पे मिलेगी। तो इफ यू आर बाइंग समथिंग रियली एक्सपेंसिव, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा खुआरी करना बहुत अच्छा है, जस्ट टू मेक श्योर कि अच्छा यार ये रिव्यू पे जो फोटोज हैं ये असल है या नहीं है। ठीक है, रिवर्स इमेज सर्च करें और उससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यार ये रिव्यू मोस्ट प्रोबेबली रिलायबल है। ठीक है, देन जो दूसरा मसला है प्राइसेस आर डबल एंड डिस्काउंट असल है या नहीं है, उसका मैं आसान हल ये ढूंढा है कि मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे कोई चीज खरीदनी हो मैं उसको अपनी विश लिस्ट में डाल देता हूँ। ठीक है, विश लिस्ट में वो चीज पड़ी रहेगी कुछ अर्सा, तो वो मुझे पता चल जाएगा कि अब इसकी एक्चुअली प्राइस कब गिरी है, क्योंकि डिस्काउंट पे तो वो हर वक्त लगी होती है, राइट, हर वक्त 50-60% डिस्काउंट पे लगी होती है। तो लेट्स से एक चीज है मैंने खरीदनी है, फोन का केस खरीदना है 5,000 रुपए का, वो मैंने अपनी विश लिस्ट में डाल दिया जब वो 5,000 का था, मेड अ मेंटल नोट ऑफ इट। अब 2-3 हफ्ते बाद मैं देखूंगा वो 3,000 का हुआ है, देन आई नो ओहो अच्छा ये अब एक्चुअली डिस्काउंट लगा है। तो पहले ये 5,000 का था, अभी 3,000 का हुआ मेरी विश लिस्ट में, तो ये एक्चुअली अब डिस्काउंट लगा है, तो नाउ इज अ गुड टाइम टू बाय। लेकिन आई डोंट बाय के वो जो पहला डिस्काउंट देख के, बिकॉज वो हर किसी का फेक लगा होता है। तीसरे नंबर पे आई वुड से इफ यू आर चार्जिंग अ कार्ड ऑनलाइन, लाइक अपना डेबिट कार्ड या कुछ यूज कर रहे हैं, जस्ट यूज एन अकाउंट जिसका पर्पज सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग है। डोंट मिक्स एंड मैच आपका पर्सनल बैंक अकाउंट ये वो उसके साथ। ये हमने अपनी सादा पे वाली एपिसोड में भी कवर किया था कि अगर आप यहाँ पे जैसे सर्विस का एक कार्ड बना लें, उस पर 10-15 हज़ार रुपए सिर्फ डाल के रखें, तो इन केस अगर आपका कार्ड कहीं लीक होता है या कहीं आपसे स्पूफ हो जाता है वटएवर, ज्यादा से ज्यादा आपको जो नुकसान होगा सिर्फ उतना होगा जितना उस कार्ड के अंदर पड़ा है। एंड नया पे जैसी सर्विसेज में आपके पास स्पेंडिंग कंट्रोल एंड लिमिट्स भी हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा चार्ज ना हो जाए कार्ड या कोई बड़ा अमाउंट ना चार्ज हो जाए, राइट। फिर आ जाती है बात कि अगर मैं किसी सेलर से बाय कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम कोई डायरेक्ट ई कॉमर्स स्टोर से, तो मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि पहला ऑर्डर मैं हमेशा कैश ऑन डिलीवरी करूँ, कोई बैंक ट्रांसफर ना करो, कोई ऑनलाइन पेमेंट ना करो, हमेशा कैश ऑन डिलीवरी करो। एंड इफ दे डोंट सपोर्ट कैश ऑन डिलीवरी देन अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूँ भाई मैं नहीं आपसे खरीद रहा। एंड टू बी ऑनेस्ट आपको मिल जाती कहीं ना कहीं वो चीज़ और भी, तो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अगर है तो मैं सिर्फ तब खरीदता हूँ नए सेलर से, नहीं तो मैं नहीं खरीदा, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं ना बिल्ड हुआ। जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा फिर मसला नहीं, फिर मैं उसको ऑनलाइन पैसे पहले भी ट्रांसफर कर दूंगा। लेकिन शुरू के 2-3 ऑर्डर या शुरू का एक ऑर्डर आई ऑलवेज प्रायोरिटाइज कैश ऑन डिलीवरी।
नहीं तो फिर वही बात है ना, अगर आपको वो चीज़ वाकई चाहिए, जस्ट अंडरस्टैंड कि धोखा हो सकता है, फिर बाद में ना कहना कि मुझे किसी ने बताया नहीं। एंड इसीलिए मैं इसलिए भी सजेस्ट करता हूँ कि इफ़ यू आर बाइंग ऑनलाइन, ऑलवेज प्रायोरिटाइज एस्क्रो वाली साइट्स जैसे दराज है या और कोई अगर है, आई एम नॉट श्योर, जिधर पैसे साइड पे हैं। सेलर को सिर्फ तब मिल रहे हैं जब आपके पास प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगी और अच्छी प्रोडक्ट आपको मिल गई है। लास्टली, आई डोंट लाइक टू इंटरेक्ट विद सेलर्स डायरेक्टली। एज ए सेड, अगर मैं किसी सेलर से एक दफ़ा चीज़ खरीद रहा हूँ, मैंने नाड़ा मंगवाया दराज से, मैं भाई तुमसे व्हाट्सएप पे बात नहीं कर रहा, ठीक है? ये मेरे लिए कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट नहीं है, ये बस एक और एक्सेसरी है जो मैंने ऑर्डर कर दिया अपने 10 आइटम्स के साथ। तो बिकॉज द थिंग इज, स्पेशली ये जो सेलर्स छोटे आइटम्स बेचते हैं ना 500-300 रुपए वाले टाइप के, दे आर मोस्ट लाइकली टू स्कैम यू और डू लाइक बिहेवियर दैट इज नॉट एथिकल। अनफॉर्चुनेटली दैट्स जस्ट द माइंडसेट, लाइक वो शॉर्टकट मेंटालिटी, राइट? मैं ये नहीं कह रहा हर कोई करता है, लेकिन यूजुअली मैंने ट्रेंड जो देखा वो यही होता है, जितना सस्ता आइटम लोगे उतना ज्यादा स्कैम के चांसेस हैं। तो उन सेलर से प्लीज अवॉइड डायरेक्ट कम्युनिकेशन। आपने दराज पर ऑर्डर किया, उसका व्हाट्सएप मैसेज आता है, वहीं पे आर्काइव मार के डिलीट कर दो। मकसद नहीं ना उस मैसेज का कोई। अगर उस प्रोडक्ट में कोई मसला है, जाके दराज पे रिफंड करो, उधर कमेंट करो, और अगर आपको वो प्रोडक्ट बहुत पसंद आई है देन प्लीज जाके एक अच्छा रिव्यू इमेज के साथ शेयर करो, ताकि बाकी फ्यूचर बायर्स की भी हेल्प हो सके। तो दैट्स द थिंग आई वांट टू एम्फसाइज एक थोड़ा सा यहाँ पे, कि हम एज पाकिस्तानी पीपल ना, हम जब कोई नेगेटिविटी होती है ना, उसको ब्रॉडकास्ट करने में बहुत आला है। हम लोग जाएंगे न्यूज चैनल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जो पॉजिटिविटी है वो हम कभी नहीं बताते, हम कभी रिव्यू नहीं छोड़ते, हम कभी फीडबैक नहीं देते, हम कभी भी लाइक जाके ये नहीं कहते कि यार ये चीज ली थी, ये अच्छी थी, आप भी ले लो। प्लीज स्टार्ट मेकिंग अ हैबिट ऑफ दैट। अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आपको अच्छी लगती है, तो एक कमेंट नीचे छोड़ दे। तो शेमलेस प्लग, लेकिन दैट्स द थिंग, लाइक दैट्स जस्ट अ जनरल ऑडियंस का भी मसला यहाँ पे, कि वो चीज देख लेंगे, एंजॉय कर लेंगे, उसका फायदा उठा लेंगे, पर वो थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं करेंगे कि यार ये प्रमोट की जाए किसी और का भी, चाहे जैसे भला हो जाए। वो कहते हैं ना कॉमन गुड होता है। तो रिव्यूज आर सेम थिंग। अगर आपको कोई चीज मिलती है एंड आप उस सेलर का फायदा करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट चैटिंग और डायरेक्ट बाइंग सेलिंग से फायदा नहीं होगा, उससे मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ स्कैम हो जाएगा। फायदा उसका ये होगा कि आप राज पे जाएं, उस प्रोडक्ट का अच्छा रिव्यू छोड़ दें, और अगर सेलर ने आपको 10-15 मैसेज किया और आपको हरास करने की कोशिश की है, उस रिव्यू में वो भी मेंशन कर दें कि सेलर डायरेक्ट हो रहा था। कुछ जो हमारे यहाँ सेलर्स होते हैं ना, मैं बताता हूँ, एंड ये मैं बात इसलिए करूँ क्योंकि मैं फ्रीलांसर भी रह चुका हूँ। हमारे यहाँ फ्रीलांसर्स की भी सेम मेंटालिटी है कि अपवर्क या फाइवर पे जाएंगे, वहां पे काम करेंगे, लेकिन वो क्योंकि अपवर्क फाइवर 10-20% कट लेता है, उनकी कोशिश होती है कि डायरेक्ट हो जो क्लाइंट के साथ, ताकि वो पैसे ना देने पड़े। भाई देखो, यू वुडंट बी अ फ्रीलांसर अगर ये प्लेटफॉर्म्स ना एग्जिस्ट करते। तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट रिस्पेक्ट अ बाउंड्री देयर। आप डायरेक्ट होना वाला जो काम है ना, ये आप प्लेटफॉर्म को हर्ट कर रहे हो, एंड वो प्लेटफॉर्म फिर कल को अगर बंद हो गया तो फिर क्या होगा। एंड दराज में भी सेम थिंग, जो सेलर्स हैं दे वुड नॉट बी सेलिंग अगर दराज डिडंट एग्जिस्ट। अब दराज पे वो आ गए हैं और दराज ने कहा कि भाईजान मैं अपना ऊपर 10-20% लूंगा, आप अपनी प्राइस 10-20% बढ़ा लो, तो वो सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। लाइक ऑब्वियसली देयर आर मोर कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज, इधर कुछ लोग हैक्स और वर्कअराउंड्स यूज करते हैं, पर आई एम जस्ट सेइंग एक सर्विस है ना, उस सर्विस के आप पैसे दे रहे हो, अगर आपको सर्विस से मसला है फिर उस पर ना बेचो, आप डायरेक्ट बेचो। तो बिकॉज होता है कि जब सेलर इस तरह की 2 नंबरियां करता है, दराज को पता चल जाता है, दराज अपने रूल स्ट्रिक्ट कर देता है, और फिर वो जो कल को नया सेलर बनना चाहता है उनके लिए फिर और मुसीबत बन जाती है, उनके लिए और मसला बन जाता है। फिर वो दराज को बुरा भला कहेंगे, और दराज कहेगा भाईजान मैं बुरा भला नहीं हूँ, आपके जो प्रेडेसेसर्स थे उन्होंने इतनी 2 नंबरियां की कि हमें इतने रूल स्ट्रिक्ट करने पड़े, और अब रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो गए कि नए बंदे को आते हुए मसला होता है, एंड फिर इससे एक पूरी मार्केट और इंडस्ट्री तबाह हो जाती है। तो इसलिए ट्राई टू बी एथिकल एंड मॉरल, जनरली स्पीकिंग, दैट वुड बी माय एडवाइस, जस्ट टू मेक सेंस ऑफ इट। तो या आपने डायरेक्ट सेलर से खरीदना है, आप खरीदें, अगर आप डायरेक्ट कॉमर्स से ले रहे हैं या फेसबुक ग्रुप से ले रहे हैं, कहीं और से ले रहे हैं। लेकिन अगर आप मार्केट प्लेस से खरीद रहे हैं, ट्राई टू रिस्पेक्ट मार्केट प्लेस के रूल्स, बिकॉज दे आर प्रोटेक्टिंग यू एंड द सेलर, दोनों साइडों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। रियली हार्ड टू डू। तो इन कंक्लूजन अगर बात की जाए ना, आज की या आज से 15 साल पहले की बात, एक सबक देना हो, वो कहते हैं 100 बातों की एक बात तो वो ये है कि एज अ बायर, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कंज्यूमर रेगुलेशन नहीं है, कंज्यूमर सेफ्टी नहीं है, और ये सब चीजें नहीं है, तो एज अ बायर वी नीड टू बी स्मार्टर, राइट? वी नीड टू लर्न ऑल दिस कि चलो हमने चीज खरीदनी है और तरीके खरीदने के गिने चुने 3-4 ही हैं, तो वी नीड टू जस्ट बी अ बिट मोर इन्फॉर्म्ड एंड अ बिट मोर स्मार्टर ऑफ हाउ वी मेक दीज डिसीजंस, राइट? बिकॉज जब मैं कंप्यूटर भी बेच रहा होता था ना, और ये लोग मुझे आगे अक्सर कहते थे कि यार ये ऑनलाइन तो इतने का मिल रहा है, ऑनलाइन तो यहाँ पे इतने का मिल रहा है, वहां पे ये मिल रहा है, और मैं उनको हमेशा ये कहता था कि आप जाएं और खरीदने की कोशिश करें। एंड अक्सर क्या होता था वही कि वो असल में चीज पड़ी नहीं होती थी, उन्होंने अपने वेबसाइट पे प्राइस वगैरह सिर्फ इसलिए डाली होती थी कि लोग हमारी वेबसाइट पे आए या गूगल के रिजल्ट्स में जल्दी शो हो, सो ऑन सो फॉर्थ। लेकिन जब स्टॉक की बारी आती थी, वो हमें पीछे से कॉल करते थे, सर जी आपके पास सामान पड़ा, मेरे पास ऑनलाइन ऑर्डर आया चाहिए। तो बैक एंड में सारे मिले हुए हैं। दिस इज एग्जैक्टली द रीजन। अभी भी लेट्स से अगर आप कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं, जितने भी ऑनलाइन कंप्यूटर्स हो रहे हैं 3-4 लैपटॉप जो बेच रहे हैं, वो सेम ही लैपटॉप रखे होते हैं मॉडल उन्होंने। वो क्या वजह है? वो ये वजह नहीं है कि सबके पास सेम स्टॉक पड़ा हुआ है, वो वजह ये स्टॉक एक ही जगह पे पड़ा हुआ है। जब ऑर्डर आता है वो एक दूसरे को फोन मिलाना शुरू हो जाते हैं कि जी मेरे पास ऑर्डर आया, आप मुझे जो है ये चीज दे दो। दूसरा एक वेबसाइट है तेजार के नाम से, मेरे ख्याल से तेजार पे जो लिटरली सब कुछ मिल रहा है भाई, दुनिया की हर चीज वो बेच रहे हैं। आपके ख्याल से वो सारी चीजें उनके पास पड़ी है? नहीं पड़ी। आप ऑर्डर प्लेस करें, आपको 2 हफ्ते बाद वो कहेंगे जी
ओ सॉरी ये तो स्टॉक में नहीं है, ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन हम ऑनलाइन मेंशन नहीं करेंगे आउट ऑफ स्टॉक है, बिकॉज ऑनलाइन उनकी कोशिश ये होती है कि एक दफा ऑर्डर आ जाए और फिर हम कहीं ना कहीं से अरेंज करा के दे देंगे, और वो कहीं ना कहीं से अरेंज कराने में अक्सर क्या होता है कि प्राइस ऊपर चलेगी, डॉलर हाइक हो गया, अच्छा जी स्टॉक में नहीं है तो जी ऑर्डर कैंसिल कर दिया, और आप फिर एज अ बायर खुआर होते रहते हो। तो ये पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा। अगेन एज आई सेड, जितनी भी कंपनीज और मैंने सारे मेंशन किए, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से मेंशन किए, बट द पर्पस ऑफ द एपिसोड इज नॉट कि आप इन कंपनीज को कुछ कहें, आप खुद इन्फॉर्म और एजुकेट हो गए। ये कॉमन ट्रेंड्स हैं जब आप ऑनलाइन कुछ भी खरीदते हैं, राइट? जस्ट लर्न टू वेरीफाई, दैट इज द कंक्लूडिंग थॉट। लर्न टू सी कि अच्छा यार, अगर कोई ऑनलाइन बेच रहा है, इसकी वेबसाइट सही काम भी करती है या नहीं करती है, इसके आइकन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लोड ही नहीं हो रही। लर्न टू सी कि बंदा कोई असल बैठा हुआ है, उनकी कोई लोकेशन है, कोई ऑफिस एड्रेस है, कोई फोन नंबर है, कॉल करके पूछ लो भाईजान आप लोग असल लोग हैं। गूगल मैप्स देख लो आजकल, एक ये मेरा बड़ा फेवरेट हैक होता है कि मुझे कोई ऑनलाइन वेबसाइट मिलती है, मैं आजकल लाइक जिस तरह मैं डेस्कटॉप कंप्यूटर की ऑनलाइन पार्ट्स खरीदने का सोच रहा हूँ, तो मुझे कुछ एक दो स्टोर मिले, मैं गूगल मैप्स पे चला गया, मैं देखा कि अच्छा जी स्टोर है, उसकी असल फोटोज लगी हैं, लोग आ जा रहे हैं, तो पीपल आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स टू शो कि अच्छा यार हम लोग असल वेरीफाइड लोग हैं, कोई दो नंबरी नहीं कर रहे, दुकानदार कर रहे हैं ये मेहनत। तो वो ऑनलाइन जब बेच रहे होते तो वो फिर जरा ज्यादा ट्रस्टवर्दी हो जाते हैं। या अगर सोशल मीडिया का थोड़ा सा फायदा उठाना है, वो ये कि कोई आपको ऑनलाइन स्टोर मिलता है जहां से आप कुछ खरीदना चाहते हैं, उसका नाम पकड़ें और फेसबुक ग्रुप्स में डाल के फीडबैक ले लें लोगों से कि यार अच्छा स्टोर से किसी ने खरीदा है या नहीं खरीदा, सो ऑन सो फोर्थ। एंड अगर वो पॉपुलर इनफ स्टोर हो, इनफ पीपल विल गेट टेल यू कि अच्छा यार ये अच्छा एक्सपीरियंस था या बुरा एक्सपीरियंस था। ऑब्वियसली वहां पे भी लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन यू गेट द आइडिया। द आइडिया इज कि जितनी बड़ी चीज है, जितनी महंगी चीज है, दीज आर सम डिफरेंट वेज यू कैन रिसर्च इट, राइट? रिवर्स इमेज सर्चिंग करके रिव्यूज कंफर्म कर लें, आप लोकेशन देख लें स्टोर की एक्चुअली है या नहीं है, फोन नंबर है तो थोड़ा कॉल करके देख लें कि बंदा जिंदा है या नहीं है, उसको कोई वीडियो भेजो चीज तुम्हारे पास स्टॉक में पड़ी है या नहीं पड़ी। दीज आर जस्ट डिफरेंट थिंग्स टू बी अवेयर अबाउट, राइट? लाइक अभी अगर मैं डायरेक्ट सेलर्स की बात करूं, मैंने क्योंकि दराज का बहुत नाम लिया तो ये ना समझने के साथ दराज से चीजें खरीदता हूँ। 3 ऑफ द स्टोर्स आई कैन रिकमेंड जो अभी चल रहे हैं मेरे लिए, अगले हफ्ते शायद उन्होंने किसी का मर्डर किया हो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो है 3 दैट आई लाइक आर पार्क लैब फॉर लैपटॉप्स एंड स्टफ, सीजोन फॉर कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर पार्ट्स एंड वो सब कुछ, और ऑल मेटेक फॉर एक्सेसरीज लाइक मोबाइल फोन के केस हो गए, हेडफोन्स हो गए, सो ऑन सो फोर्थ। ये 3 मुझे पसंद है जो मैं करंटली यूज करता हूँ। लेकिन एज ए सेड मैं इतनी ज्यादा चीजें नहीं खरीदता, कभी कभार खरीदनी होती हैं, और क्योंकि मेरी ज्यादातर टेक की परचेजेस होती हैं, वो मुझे पता होता है उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, उसका डब्बा कैसे होना चाहिए, जेन्युइन पीस क्या होता है। तो इट्स ईजियर टू बाय टेक ऑनलाइन देन आई वुड से अदर कैटेगरीज, को उसमें 2 नंबरी बहुत ज्यादा है, स्पेशली कपड़ों में तो बहुत 2 नंबरी है। आपको एक जगह से 10,000 की चीज मिलेगी, 1,000 से 500 रुपए की चीज मिलेगी, एग्जैक्ट सेम चीज होगी, एंड दैट्स जस्ट अनफॉर्चुनेटली हाउ इट इज। खैर दिस वाज लाइक फर्स्ट काइंड ऑफ इट्स एपिसोड आई थिंक, जिसमें थोड़ा सा हमने गाइड की तरह बनाया कि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी खरीदनी तो कैसे आपने खरीदनी है। फ्यूचर में मेरे और प्लान्स भी हैं। आई वांट टू डू एन एपिसोड ऑन लाइक हाउ टू बाय अ यूज्ड लैपटॉप, बिकॉज यूज्ड लैपटॉप्स की पाकिस्तान में बहुत अच्छी मार्केट है, एज आई मेंशन पहले 1-2 एपिसोड्स में। तो आई वाज थिंकिंग उसको गाइड में कन्वर्ट किया जाए, तो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट। एंड देन जस्ट टायर टू, ये जो मुझे लग रहा है हर 1-2 एपिसोड के बाद हमने स्कैम्स और ये चीजें कवर करनी होती हैं, तो देयर इज एन एपिसोड कमिंग आउट जिसमें वी आर गोना टॉक अबाउट जो ये एफिलिएट लिंक्स और एड्स और स्पॉन्सर्स का मसला चल रहा है, स्पेशली ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में, एंड हाउ बेसिकली एवरी इन्फ्लुएंसर इन पाकिस्तान इज लाइंग टू यू। Stay tuned for that. If you enjoyed this episode, like, let me know, are you an online shopper? Like, what's your best tip for shopping online, if there is one? Like, leave it in the comments below. That would be really nice to look forward to. And as always, thank you for listening. Please send any questions or feedback to podcast@sknexus.com. वेलकम टू आफ्टर शो टेक के डॉट के सेक्शन, जो आई एम प्रीटी श्योर कोई नहीं सुनता, इसलिए ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो 1-2 खसूसी लिसनर्स हैं, मुझसे खे नहीं बोली जाती है, आई एम सॉरी। लेकिन देयर इज दिस थिंग आई डू एवरी लेट्स से 3 से 6 महीने या 1 साल में 1-2 दफा कर लेता हूँ मैं, विच इज के मैं जो मेरे प्राइमरी अकाउंट्स है ना, ईमेल अकाउंट्स, जीमेल पे या हॉटमेल पे व्हाटएवर, उनको मैं एक दफा खोल के उनका सिक्योरिटी चेकअप करता हूँ। तो सिक्योरिटी चेकअप में बेसिकली ये होता है कि यू गो ओपन एन अकाउंट एंड यू सी के इस अकाउंट से मैंने कितनी सर्विसेज में लॉग इन किया हुआ है, कितने पासवर्ड सेव किए हुए हैं, सो ऑन सो फोर्थ, राइट? इट्स अ बेसिक सिक्योरिटी चेकअप। आप अगर अभी अपने जीमेल के अकाउंट में जाते हैं, वहां पे इट वॉक्स यू थ्रू दैट आल्सो कि यार ये वाले पासवर्ड तुम्हारे हैक हुए हैं, इनको चेंज कर लो, या ये हुआ है, ये वो हुआ हुआ है, एंड इट्स यूजुअली गुड प्रैक्टिस साल में 1-2 दफा ये चीज करना, ठीक है? रिसेंटली क्या हुआ, आई वाज डूइंग दिस एंड जो मेरे अकाउंट कनेक्शंस थे कि जहां पे मैंने लॉग इन विद गूगल अनेबल किया हुआ है, वहां पे मेरा अकाउंट लॉग इन हुआ एंड दिस वाज ऑब्वियसली बैड ऑन माय पार्ट। मेरे टीवी के अंदर, तो मेरा TCL का टीवी है, स्मार्ट टीवी, एंड आजकल क्या हो गया है, हर चीज स्मार्ट है तो हर चीज को अकाउंट चाहिए। व्हेन आई गॉट दैट टीवी एंड टर्न इट ऑन, इट आस्क्ड मी टू लॉग इन विद गूगल, और मैंने तब सोचा समझे बगैर अपने एक बर्नर अकाउंट के साथ कर दिया लॉग इन, पर वो बर्नर अकाउंट अब मेरा बर्नर अकाउंट नहीं रहा, वो मेरा सेकेंडरी अकाउंट बन गया। तो वो TCL का टीवी जो है उसने मेरे अकाउंट पे एक्सेस लिया हुआ, एंड यूजुअली जो ये सर्विसेज होती हैं लॉग इन विद गूगल, जिनको SSO सर्विसेज कहते हैं, दे जस्ट टेक योर ईमेल या नेम,
दैट्स फाइन। लेकिन क्योंकि वो टीवी था, दे डिडंट हैव द यूआई फॉर इट, उसने मुझे बताया नहीं कि वो कौन कौन सी सर्विस मेरे से एक्सेस मांग रहा है, या शायद मुझे याद नहीं रहा। जब मैं ये सिक्योरिटी चेकअप कर रहा, मैंने देखा ओ भाई उसमें तो मेरा सारा एक्सेस लिया हुआ, मेरे कॉन्टैक्ट्स भी, मेरे फोटोज का, मेरे ड्राइव का मेरा सब कुछ। ऑब्वियसली मैं दस्ती फिर वो अकाउंट मैंने डिस्कनेक्ट किया। पर द रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज के आज इफ यू लिसनिंग टू दिस, अपने जो मेन एक दो अकाउंट्स हैं, गो चेक के कनेक्शंस में कितने एक्सेस लिया हुआ है आपके अकाउंट्स का, सिर्फ नाम और ईमेल की हद तक लिया हुआ है या बाकी हर चीज का आपने एक्सेस दिया हुआ है। तो दिस इज वेरी वेरी स्केरी एंड वेरी डेंजरस। एंड ऑब्वियसली वो मेरा सेकेंडरी बर्नर अकाउंट था, तो मुझे इतना इशू नहीं हुआ। एज अ सेट बेस्ट प्रैक्टिसेस का भरा हुआ बंदा हूं मैं लेकिन इट्स स्टिल सरप्राइजिंग टू सी कि कितने लोग हैं जिनके पास TCL का टीवी है, इट्स अ वेरी फेमस ब्रांड, एंड कितने लोग हैं जिन्होंने अपने प्राइमरी ईमेल से लॉगिन किया होगा। कौन बर्नर या सेकेंडरी अकाउंट लेके फिरता है? एंड TCL सिंपली हैज एक्सेस टू एवरीथिंग दे हैव। गूगल का फुल एक्सेस है उनके पास, फोटोज का एक्सेस है, ड्राइव का एक्सेस है, और क्या चाहिए? तो या दैट वाज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग एंड आई थॉट आई शेयर टुडे टेक के टोटके में कि यस प्लीज गो चेक योर अकाउंट्स के SSO, जो कि यूजुअली साइन इन विद गूगल, साइन इन विद फेसबुक और साइन इन विद एप्पल ID होता है मेरे ख्याल से। तो गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।